नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है द मैन बिहाइंड आर्ट डायरेक्शन ऑफ नवरस कथा कोलाज, ये पूरा डेडिकेटेड है हमारे छोटे भाई रॉबिन के लिए। रॉबिन थिएटर से हैं और मुझे थिएटर के लोग ही चाहिए थे पूरी फिल्म में। मतलब जैसे मेरे एक्ट्रेस भी आप देखें तो मैंने अपने कास्टिंग वाले को कहा था कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मतलब उन्होंने कम से कम 10 साल थिएटर किया हो, सारे बच्चों ने या जो भी एक्टर आ रहे हैं वो सब कम से कम 10 साल थिएटर किया हो। और जब मैंने आर्ट डायरेक्शन में मैंने बोला कि मुझे थिएटर का कोई ऐसा आदमी चाहिए जो थिएटर कर रहा हो पिछले काफ़ी टाइम से, तो जगदीश ने रॉबिन का नाम सजेस्ट किया। और इन्होंने बियॉन्ड द वे जाके हमारी बजट को समझते हुए, हमारी कहानी के मुद्दे को समझते हुए, लुक एंड फील को समझते हुए इन्होंने बियॉन्ड द वे जाके नवरस कथा कोलाज को जस्टिस किया। और इट्स मोर वी लेस मी, तो जो नवरस का जो लुक का जो मैजिक आया है, सेट के लुक का जो मैजिक आया है, उसका क्रेडिट गोज़ टू रॉबिन। एंड थैंक यू रॉबिन इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए, अपना 500% देने के लिए। तो आगे अपना जो भी एक्सपीरियंस है रॉबिन का रहा, रॉबिन खुद बताएंगे। और आइए देखते हैं रॉबिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा नवरस कथा कोलाज में। और आप सब लोग भी देखिए, सीखिए कि जब हौसले होते हैं तो मतलब ऊपर वाला अपने आप रास्ते बनाता है, उसका जीता जाता प्रमाण है नवरस कथा कोलाज। हाय, मेरा नाम रॉबिन, मैं कला दिग्दर्शक हूँ। मैंने नवरस का कला दिग्दर्शन किया है। जब जगदीश मेरे को मिले, जगदीश ने बात किया मेरे साथ कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट है क्या? मैं बोला हाँ इंटरेस्ट हूँ। फिर जगदीश ने मेरे को सर के पास लेके गए, प्रवीण सर के पास। मेरी प्रवीण सर के साथ मुलाकात हुई। तर सर ने मेरे को बोला कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, चाय पियोगे? तो मैंने चाय पिया। फिर सर ने मेरे को एक कहानी बता दी कि नवरस की कहानी है और इसमें 9 स्टोरीज़ है और हर एक स्टोरीज़ का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो नवरस के रहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने हाँ कर दिया। फिर बाद में पता चला कि सर थिएटर से है और मैं भी थिएटर से हूँ, तो कुछ तो अच्छा मिलेगा, तो मैंने हाँ कर दिया। फिर स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोगों का काम चालू हुआ। धीरे धीरे एक स्टोरी मैंने सुन ली। फिर उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से हमने हर एक पॉइंट निकालने शुरू कर दी। उसमें से एक स्टोरी थी, करुणा कहानी के ऊपर थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसका बेस कैथलिक इसके ऊपर था और मैं खुद भी कैथलिक हूँ, तो मुझे वो कहानी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और फिर वो पूरी प्रॉपर्टी इधर से उधर से लेके आने के लिए जो भागम दौड़ चालू हुआ। और उसके बाद एक घर को हमने एक कैथलिक फैमिली की तरह सजाया और उसके अंदर वो स्टोरी को हमने शूट किया। ये सर का घर है। यहाँ पे एक टेबल पे बैठ के हम लोगों ने कहानी पढ़ी, सुनी, सब कहानी। उसको सुनने के बाद में हम लोग लोकेशन देखना शुरू किया। बहुत जगह पे लोकेशन देखा, लेकिन इतना डेप्थ वाला कहाँ पे जगह मिल नहीं रहा था, जहाँ पे ट्रॉली वगैरह लगे वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट में हम लोग यहीं पे जगह पे चाय पीने बैठे थे, तो फिर बाद में पता चला कि ये अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे क्यों नहीं शूट कर रहे हम लोग, तो यहीं पे कर दिया। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डीओपी को ये घर दिखाया, तो डीओपी बोला घर है अच्छा, लेकिन उसको कलर करना पड़ेगा। फिर बाद में परमिशन मिलने के बाद में हमने ये पूरा माहौल चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पेंटिंग सब पूरा करने के बाद में यहाँ जो ये है, यहाँ पे हम लोगों ने ये अलमारी को हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और पूरा पुराना दिखेगा घर जैसा, एक वैसा घर को सजाना शुरू कर दिया। तो ये कैथलिक फैमिली दिखाने के हिसाब से फिर मंदिर कहाँ पे होगा, फोटोग्राफ्स कहाँ पे होंगे, सब कहाँ पे होगा, वो हिसाब से पूरा घर को सजाया। और लास्ट में यहाँ पे वो जो अपना करुण कहानी थी उसके शूट फाइनली सर के घर पे ही शुरू कर दिया। और माहौल बहुत ही अच्छा था, घर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया
यहाँ से उधर से भागना, यहाँ पे होना, सब जगह का प्लानिंग किया। और यहीं पे पूरा जो लास्ट का माहौल आप देखोगे, सर ने वो गिटार तोड़ दिया था। मैं टेंशन में था कि सर क्या करे, पूरा घर को हमने बर्बाद कर दिया था वैसा, इसको गिरा, उसको गिरा, उसको गिरा। वो माहौल अगर आप फ्रेम देखोगे उसका तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। और उसके अंदर का सर ने जो काम किया है आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वो लोकेशन में जो है जो मिलता नहीं है ठीक से, और जब मिला तो उसको हमने वो इस तरीके से बनाया। तो यही घर को हमने एक कैथलिक फैमिली का बनाया, और जो पहले बोला उसको एक हिंदू फैमिली का बनाया। वो जो आर्ट डायरेक्शन का मज़ा था वो बहुत ही बढ़िया था। ब्लू कर रहा था तो मम्मी पापा मेरी वाइफ बच्चे सब ऐसे खड़े होते हुए देख रहे थे, और सब ने बोला कि आप कर तो रहे हो, शूट के बाद एग्जैक्टली उसी जैसा घर आप ले रहे हो वैसा ही वापस जब वो शूट हुआ। इतना खौफनाक मंजर था वो, इतना खौफनाक मंजर था। मतलब गिटार तोड़ रहा हूँ मैं, बच्चे को रो रहा हूँ, तेरी माँ को नहीं मार रहा मैं, क्या कर रहा है तुम, पागल हो क्यों ना, इधर थप्पड़ मार रहे, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपके लिए, आपके साथ हर पल। उन्हें महसूस हुआ कि वो सच में समुद्र के अंदर समा गए। बिल्कुल ही लो एनर्जी से फोन रखना। नरक भरी जिंदगी में छुपाने जैसे है क्या मैडम जी? मैडम जी मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है। मैडम जी बार बार एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मैं मर्द को 2 शादी करने का हक क्यों? मैडम जी रहकर मुझे सुसाइड करने का मन करता है। मैं पति की नजर में एक जाहिल औरत हूँ, गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, बत्ती हूँ, मोटी हूँ, काली हूँ। इसके बाद ना पूरा अपने आप को कंसोल करते हुए मेरे ही बिस्तर पर, मेरे ही कमरे में मेरी सौतन के साथ हम बिस्तर होने का हक क्यों है? उसके बाद हम लोग एक नई स्टोरी करने के लिए सोच रहे थे, और एक बार पढ़ा उसको, कहानी को पढ़ा। कहानी को पढ़ने के बाद में सर को लोकेशन एक पूरे गांव की चाहिए थी जो एक कभी यूज़ नहीं हुआ रहेगा, और नया लोकेशन चाहिए था। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, इधर गए, उधर गए, बिरार गए, नायगांव गए, जूचंद्र गए, लेकिन मन के जैसा वो मिल ही नहीं रहा था। फिर एक बार सर को लेके गए, सर ये ऐसा ऐसा, ये सस्ते में मिल रहा है। तो सर बोलते मेरे को ये नहीं चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए, आप लोग ढूंढो। फिर हम लोगों ने शुरू किया ढूंढना वापिस। मैं जगदीश को बोले यार कहाँ पे मिलेगा, तो जगदीश ने 2-4 जगह पे फ़ोन घुमाया। तो एक दिन उत्तर गए, उत्तर में एक लोकेशन था, मुझे अच्छा लगा। तो फिर बाद में जगदीश ने फ़ोन किया सर को कि सर एक लोकेशन है। हम फिर 2-3 दिन के बाद सर को टाइम था, तो सर को बोला कि चलो देखते हैं। तो हम लोग निकले वो देखने के लिए। तो मन में धाक धुक था कि अभी ये नहीं होएगा तो और किधर देखेगा। तो सर को वो लोकेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम था कि उनके घर वालों के साथ बात करना, कभी उधर उसको शूटिंग उन लोगों ने कभी किया नहीं था। तो फिर जगदीश ने बात किया उन लोगों के साथ। फिर सर ने समझा कि ये फिल्म क्या है, कैसे है, हम लोग क्यों बना रहे हैं। फिर वो लोग मान गए। तो उसके बाद में कलर का प्रॉब्लम आया। डीओपी ने देखा तो डीओपी बोला कि उसको कलर करना पड़ेगा। तो भी उन लोगों को फिर मनाना पड़ा कि हम लोग कलर करते हैं, बाद में आपको जैसा था वैसे कलर कर देंगे। लेकिन वो फैमिली बहुत ही अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। फिर वो कलर का काम चालू हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे वो हम लोगों को शूटिंग के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे। शूटिंग का दिन हुआ, बारिश हुआ, बारिश के बाद सब इधर उधर भागना शुरू हुआ, लेकिन हम लोग डरे नहीं। फिर बारिश रुकी, हम लोग ने वापस काम शुरू किया और एक अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया, एक नया लोकेशन, नई स्टोरी के साथ। कब लौटाएगा मेरा पैसा? मैं लौटा देगा भाई पैसा। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। मार वही दिन क्यों घट रहा है?
ऐसा शूट मैं पहली बार देख रहा हूँ और आई फील रियली गुड। मुझे समझ में नहीं आना कि ही इज़ गुड राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, क्या है ये सब सिंगल हैंडेड समझ रखा है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो रही, खाली बैठे हुए हैं यहाँ पर सिंपली तो ये लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। कशाला थांबा रे? ये एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस है और यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर है प्रवीण सर, उनके साथ काम करके ना बहुत अच्छा फील होता है। मतलब एक घर जैसा अटैचमेंट हुआ है सर के साथ काम करके। और हम लोग एक नया ट्रेंड है ना सामने लाने की कोशिश कर रहे। अभी लोकेशन के बारे में रहेगा। लोकेशन हम लोग रियल लोकेशन सर्च करते हैं जहाँ पे किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। ऐसे फ्रेश लोकेशन पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं। ऑपरेशन करावं लागेल। 5 लाखचा खर्च आहे, मला माहित नाही। वो शूटिंग के लिए मज़ा इसके लिए आ रहा था कि जो करुणा का स्टोरी हमने बोला वो एक हिंदू फैमिली को हमने कैथलिक फैमिली में कन्वर्ट किया था। अभी सर को जो लोकेशन अच्छा लगा था वो कैथलिक फैमिली थी जो उसको कन्वर्ट हिंदू में करना था और वो सब माहौल तैयार करना था। यार वो जो मज़ा था ना, उसका मज़ा कुछ अलग ही था। लेकिन सर को अच्छा लगा, फिर हमने उसके साथ बात किया, फिर वो उनके घर को सजाया ठीक से। वो साइकिल रखा, उनका खेती का सामान रखा सब। उनको एक किचन चाहिए था, वो किचन चूल्हे वाला चाहिए था तो वो मिला, लेकिन वो ज़रा सजा हुआ था। उसको फिर कलर बिलर कंजे एनजी करके उसको हम लोगों ने एक काला बिला ऐसा एक किचन बनाया। और वो किचन के अंदर का वो एक शूट इतना अच्छी तरीके से हुआ है, जो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना उनके मेहनत किया है सब लोगों ने। फिर शूटिंग शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई। उस बारिश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन उस प्रॉब्लम से हम निकल के वापस 1-1.5 घंटे में शूटिंग वापस शुरू कर दी। श्रृंगार रस की स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, क्योंकि काम झाम बहुत था, हम लोग भागम दौड़ी बहुत किया। लेकिन एक किस्सा था उसके अंदर। जब लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग सोशल वर्क कर रहे थे तो वो तृतीयपंथी को खाने का प्रॉब्लम था, हम लोगों ने उनको खाना दे दिया था। और जब शूटिंग शुरू हुई तो वही लोग शूटिंग के लिए आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो सब देख के। और बोला सर जी आप यहाँ पे, फिर वो माहौल बन गया उनके साथ में। फिर उनको फ़ोटो निकालना, सब निकालना। अच्छा भैया आप इतने सालों के बाद मिल गए, 2 साल के बाद। फिर वो शूटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हुआ। सर ने सर का मेकअप भी इतना ब्यूटी लग रहा था बहुत ही अच्छा मेकअप था वो किया था। और वो शूटिंग शुरू हुआ। फिर वो अलग अलग लोकेशन थे, शादी थी, फिर वो छोटा बच्चा मिलता है, वो सब पूरा माहौल देखने में पूरा मज़ा आया था। मैं ज़्यादा तो ध्यान मेरा उस टाइम पे वो सेट खड़ा करने में ज़्यादा टाइम मेरा गया था, तो मैं लुक को सर को ठीक से देख नहीं रहा था। लेकिन बाद में फ़ोटो देखा तो सर के 9 कैरेक्टर के 9 अलग लुक थे। जब मैं पहले दिन सर को देखा था, फिर हर एक कैरेक्टर में देखते रह गए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये सब काम करने में सर के साथ भी। उसमें से अगली कहानी थी वीर रस की, जो हम लोगों ने पंजाब में किया। बहुत इन्जॉय किया वीर रस की कहानी। वो जो सर का कैरेक्टर था उसको पाकिस्तान में पकड़ाया जाता है और बहुत ही टॉर्चर किया जाता है वो कैरेक्टर को, और लास्ट में उसको पोटी खिलाई जाती है। वो पोटी बनाने का जो स्ट्रगल था मेरा, वो बहुत ही भारी स्ट्रगल था। तो मैंने खाने वाले को बोला था कि मेरे खाने में इडली ले लो, वो मेदू वड़ा ले लो। वो सबको मैंने मिक्स करके शाम को एक पोटी बनाया, जो असली में पोटी लग रही थी। वो थोड़ा सा पतला था सर बोला, तो उसके अंदर बाद में केला डाल के उसको बहुत ही गढ़िया बना दिया। और वो इतना अच्छा तरीके से दिख रहा था कि सर ने उसको वो कैरेक्टर के अंदर घुस के पूरा वो खा लिया। और बाद में बोला कि यार पोटी अच्छी लग रही है और उस कहानी को सर ने इतनी अच्छी तरीके से किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया सर ने उसके अंदर। कि उधर देखना, फिर कैमरे के अंदर जाके वो फ्रेम को देखना, वापस उधर जाके वो टॉर्चर वाला सीन करना, बहुत ही इतना भागम दौड़ा काम था। हम लोग थक जाते थे सर का ये काम देख के।
यहाँ पे भाग रहे हैं, वहाँ पे भाग रहे हैं, ट्रायल गुंडा के वो देख रहे, बहुत ही बढ़िया काम किया सर ने। और वो जो पॉटी बनाने का एक एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। मैंने कभी बनाई नहीं थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से सर से बात करके, फ़ोन करके सर ने बोला ऐसा करो, फिर वो तरीके से मैंने वो पॉटी बनाई। और ये सच कुछ वीर रस की वो स्टोरी आप लोग देखोगे तो आप लोग भी सर को सलाम करोगे। एक एक करके हमने 9 कहानियाँ बना दी। सब कहानी अलग अलग लोकेशन पे थी। अलग लोकेशन सर का कहना ही था पहले कि हम लोग ऐसे लोकेशन ढूंढेंगे जो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ और रियल लोकेशन रहेंगे। सो पहले हमने किया बोरोली में और एक ऑफिस किया जो रियल ऑफिस हमें मिल गया था। उसके बाद में रौदरस के लिए हम लोगों को एक टेरेस मिला, उस टेरेस को हम लोगों ने सजाया, वहाँ पे दूसरा स्टोरी किया। एक दिल्ली में स्टोरी किया, वो लोकेशन बहुत ही बढ़िया था। सर के बहन का ही घर था वो घर में हम लोगों ने फिर बलून से उसको सजाया। वो थोड़ा सा हल्का सा ये रखा उसको, जो सब नेचुरल था वहाँ पे, खाली बर्थडे के हिसाब से हम लोगों ने वो बलून लगाए। एक एक करके वो 9 रोज़ की स्टोरी हमने कंप्लीट कर दी। बहुत ही इंजॉय किया। सब आर्टिस्ट लोग, अलग अलग आर्टिस्ट थे, सब ने अपने अपने स्टोरी में जान डाला। वो थिएटर आर्टिस्ट थे आधे, तो उसने वो स्टोरी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया काम किया सब लोगों ने, मिलजुल के काम किया। और मिलजुल के काम जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छा होता है। और सर ने उन सब के साथ एक रिलेशन बहुत ही बढ़िया बनाया था। मेरा एक थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम था, तो मेरे को जब भी अड़चन आती तो सर ने मेरे को समझाया हिंदी में कि ये है, और मेरे को संभाल के लिया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इतना बड़ा आदमी अपने को इतना संभाल के ले रहा है। तो मेरे को कहने नहीं जम रहा है कि आंसू आ गए थे मेरे को कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँ। फिर सर कंधे पे हाथ रख के मेरे को बोला, तू कर सकता है, तू करेगा, तू डर मत, तेरे पास पैशन है, तू इतना करता है, थिएटर करता है, तू ये करेगा। फिर सर के साथ मैं बैठ के वो पूरा हिंदी में लिख लेता था। सर मेरे को समझा देते थे, फिर प्रॉपर्टी कैसे निकाली है उसको सर को मैं लिस्ट भेज देता था। सर लिस्ट देख देते थे, बेटा इसके अंदर ये थोड़ा सा ऐसा है, ये उसको सुधारो। फिर मैं वो सुधार देता था। तो 9 स्टोरी के अंदर एक एक पॉइंट मैंने सर के साथ बात किया। तो मेरा सर के साथ रिलेशन बहुत ही बढ़िया हो गया। आज भी मैं सर को फ़ोन कर देता हूँ तो सर बोलते हैं आओ चाय पीने के लिए। इतना बढ़िया रिलेशन हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करते हुए। मेरे को नहीं, हाँ पूरे यूनिट को बहुत अच्छा लगा। और एक एक स्टोरी हम कंप्लीट करते करते 9 रस की एक फिल्म बढ़िया बनाई है जो आप सबको अच्छा लगेगा। और मेरे को ज़्यादा अच्छा इसके लिए कि थिएटर वाले इसको देखेंगे तो पूरा 9 रस देखने के बाद में उसको और कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ये रस में कैसा काम करना चाहिए, ये रस में कैसा काम करना चाहिए। ये थिएटर के आप 9 रस बोलते हैं, वो 9 रस अपने सीखने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, यही मैं कह सकता हूँ। वो विदेश गए दुबई। अंगना में तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि तुम्हारी आंख में आज के बाद कभी आंसू नहीं आएंगे। डायरेक्टर की आंख में आंख डाल के बोल दिए, कुक्कू नाड़े, तेरी माँ की बहन की इज्जत के रखवाले। 2 कौड़ी के तभी से बात कर। दिक्कत क्या तेरी? 2 कौड़ी का कहीं का और 2 कौड़ी के बोले तो प्लीज दे पीटर होश में आओ। पीटर होश में आओ। ड्रग्स पीने प्लीज दे दे। होश में आओ पीटर। पागल हो गए हो क्या? नहीं रहा होश में, क्या करूं? मर जाऊं क्या? मर जाऊं? गप्पा बस पुष्पा, कुछ भी बोले जा रही है तो। मकसूद खान है, पाकिस्तान की पहचान दी जाएगी तुम्हें। और पाकिस्तान में जितनी होशियारी से काम करोगे उतनी तनख्वाह तुम्हारी बढ़ती जाएगी। मतलब ज़्यादा खतरा, तनख्वाह ज़्यादा।